संभल में जामा मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर, इसके सर्वे के बाद संभल में जमकर हिंसा हुई है। अखिलेश यादव से लेकर पूरी समाजवादी पार्टी न्यायिक जांच की मांग पर अड़ गई है। संभल में आज से न्यायिक जांच भी शुरू हो गई। अब यादव परिवार ने न्यायिक जांच का विरोध भी करना शुरू कर दिया। ऐसा क्या सच है जो जांच से सामने आ सकता है? यूपी में पत्थरबाजों का अब फुल एंड फाइनल हिसाब होने वाला है। अब पत्थरबाजों की ठेकेदारी यूपी में टोटल बंद होने वाली है। संभल में जांच आयोग की टीम वहां गई जहां दंगाइयों ने पुलिस वालों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। न्यायिक जांच टीम वहां भी गई जहां से दंगाई आए थे, पुलिस पर पत्थर बरसाए गए थे। आप रिट्रीव करिए, जांच आयोग की टीम उस शाही जामा मस्जिद भी गई जिसके सर्वे को लेकर बवाल हुआ। भाईजान ने अपनी ताकत दिखाई। संभल में पत्थर वाला प्रयोग किसने किया, अब ये नहीं छिपेगा। संभल में अगर मुसलमानों का इस्तेमाल पत्थरबाजी के लिए हुआ है तो ये सच सामने आएगा। पत्थरबाजी का ठेकेदारी लेने वाला भी पकड़ा जाएगा। संभल में जो हुआ उसके पीछे कौन है? संभल को किसने दंगे की आग में झोंका? संभल में किसकी गोली से 4 लोगों की जान गई? अब इसकी जांच शुरू हो गई है। न्यायिक आयोग की टीम संभल के हर उस गली और मोहल्ले में गई जहां 24 नवंबर को उपद्रवियों ने हिंसा की थी, पुलिस को टारगेट किया था, पत्थरबाजी हुई। जांच आयोग की टीम सबसे पहले हिंसा वाले इलाके में गई। शाही जामा मस्जिद के आसपास से गुजरने वाली उस हर एक गली में पहुंची जहां दंगाई आए थे। जांच टीम के साथ संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई, डीआईजी मुनिराज जी, टीएम राजेंद्र पेंसिया, मुरादाबाद डिवीजन के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह मौजूद रहे। जांच टीम दंगे के स्पॉट का मुआयना कर रही थी और अधिकारी जांच टीम के एक एक सवाल का जवाब दे रहे थे। 24 नवंबर को क्या हुआ था? दंगाई कैसी आए, कहां से आए, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए क्या किया, पुलिस के एक्शन का क्या रिएक्शन हुआ, मिनट टू मिनट घटना को ब्रीफ कर रहे थे। इस तस्वीर को देखिए, जगह सेम है लेकिन दोनों तस्वीरों में फर्क है। एक तस्वीर 24 नवंबर की है जिस दिन दंगाइयों ने यहाँ पर शेल्टर लिया था। पुलिस पर दंगाई यहीं पर छिपकर पत्थरबाजी किए थे जिसकी गवाही सीढ़ियों पर बिखरे पत्थर दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर 1 दिसंबर की है जहाँ जांच टीम पहुंची है। गली और सीढ़ियां दोनों साफ है, एक भी पत्थर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि न्यायिक जांच टीम गई और सिर्फ संभल के गलियों में भ्रमण कर अधिकारियों से ब्रीफिंग को सुनकर लौट आई, बल्कि जिन गलियों पर 24 नवंबर को दंगाइयों ने कब्जा कर लिया था उन गलियों में रहने वाले लोगों से भी जांच आयोग की टीम बातचीत। इसके बाद जांच टीम संभल के उस जामा मस्जिद भी गई जहां सर्वे के नाम पर संभल को दंगाइयों ने दंगे की आग में झोंकने की साजिश की थी। जांच टीम संभल जामा मस्जिद में करीब 20 मिनट तक रही। मस्जिद के सदर जफर अली से बातचीत भी की, मस्जिद का मुआयना भी किया। मस्जिद से निकलने के बाद जांच टीम पैदल ही सीधे संभल कोतवाली पहुंची, लेकिन जांच यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद जांच आयोग की टीम सीधे संभल के नखासा चौराहे पर पहुंची। यहां भी दंगाइयों ने पुलिस टीम पर पथराव किया था, माहौल को खराब करने की कोशिश की थी। नखासा चौक सपा सांसद जियाउर रहमान का क्षेत्र है। जांच टीम करीब 2 बजे तक संभल में रही।
क्या कुछ आपका सर क्या कुछ रहा सर सर क्या आपकी बातचीत हुई है सर? कुछ इनिशियली बोले सर, कुछ जांच पूरी हो गई सर आपकी? नहीं, सर जांच पूरी हो गई। जांच अभी चलेगी, 2 महीना चलेगी। 2 महीने में रिपोर्ट आप लोग सौंपेंगे सर? जांच टीम अभी कई बार संभल जाएगी, स्पॉट का भी दौरा करेगी, अधिकारियों से भी बातचीत करेगी, इसके बाद अपना रिपोर्ट तैयार करेगी। संभल को दंगे की आग में झोंकने वाले पुलिस अधिकारियों पर गोली चलाने वालों का सच सामने आएगा। जांच आयोग जो शासन के द्वारा गठित है उसमें माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य दो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे थे। उनका जो हमें बताया गया जिस हिसाब से शेड्यूल और उसके हिसाब से हमने उसका प्रबंध किया था, उनका मूल उद्देश्य था जो जहां पे ये उपद्रव कारित हुआ उस पूरे एरिया का भ्रमण करना, उसको विजिट करना, और उन्होंने वैसा किया। उसके बाद उन्होंने रास्ते में जो कुछ लोग मिलना चाहते थे उनसे या बात करना चाहते थे, कुछ लोगों से उन्होंने बात भी की और हमसे जो सवाल पूछे हमने उसके भी जवाब दिए। उन्होंने जो घटना थी जिस जगह पे खास तौर पे सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ था उस एरिया को भी देखा और स्ट्रक्चर का भी भ्रमण किया। जो जांच आयोग है वो अपनी दिशा क्या तय करता है और किस उद्देश्य से करता है तो हमें नहीं पता। हमसे जो भी उस दिन की घटना के सवाल पूछे जा रहे थे उसका जवाब हम दे रहे थे। उन्होंने बाकी लोगों से भी बात की, उनसे भी उन्होंने जो कहा और उन्होंने उसको सुना। जो स्ट्रक्चर पे भी विजिट किया, उन्होंने मस्जिद कमेटी के जो मेंबर वहाँ मौजूद थे, नायब सदर थे, उनसे भी बात की। तो हमें जिससे जो सवाल हुआ हमने उसका जवाब दिया। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की टीम अपनी जांच कर रही है तो संभल पुलिस भी अपनी अलग जांच कर रही है। अभी तक संभल पुलिस 30 दंगाइयों को जेल भेज चुकी है, 400 की पहचान की जा चुकी है, इनका भी नंबर जल्दी आने वाला है। जहां तक गिरफ्तारियों की बात है, अभी गिरफ्तारियां जितना हमने पहले बताया 30 के 30 हैं और पहचान करने का एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है वो बड़ी तेजी से चल रहा है। घटना के पीछे के लोगों को भी चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी गिरफ्तारी आगे नहीं कोई की है, जैसा मैंने पहले दिन कहा था, जब तक हम एविडेंसेस से पुष्ट नहीं करते हमें गिरफ्तारियों की जल्दी नहीं है। और मूल जो ध्यान है, हमारा फोकस है, वो उन लोगों पर है जिन्होंने इसकी साजिश रची या जिन्होंने इसको प्लान किया। संभल को जिसने भी पत्थरबाजी का प्रयोगशाला बनाया है, मुसलमानों के पत्थरबाजी की ठेकेदारी ली है, कुछ भी हो जाए उन सबको योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने पत्थर चलाया उन्हें तो कानून के तहत सजा मिलेगी, लेकिन जो पत्थरबाजों के ठेकेदार हैं उन्हें योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ेंगे। योगी इस बार पत्थरबाजों का ऐसा इलाज करने की तैयारी में है जिसके बाद ये यूपी में आखिरी पत्थरबाजी होगी, इसके बाद पत्थरबाजी नहीं होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को पत्थरबाजों पर एक्शन पसंद नहीं आ रहा है। सपा पहले संभल के एसपी डीएम पर सवाल उठा रही थी, लेकिन अब उसे जांच आयोग पर भी भरोसा नहीं है। जो कुछ हुआ है ये प्रशासन की नाकामी रही है और प्रशासन की नाकामी की वजह से इतना न केवल संभल में बल्कि पूरे देश में एक खराब संदेश गया है। अगर प्रशासन जिम्मेदारी निभाता और सरकार की नीयत साफ होती तो ये घटना कभी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ये साजिश करती है, षड्यंत्र करती है, उसी के लोग किसी न किसी संस्था के माध्यम से ये खाई पैदा करना चाहते हैं और खासकर मुस्लिम और हिंदू की एकता को खत्म करना चाहते हैं। संभल पुलिस के एफआईआर में समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी नाम है। आज नहीं तो कल पुलिस और जांच आयोग के रडार पर सपा नेता जरूर आएंगे, उनसे पूछताछ जरूर होगी। सरकार की टीम पर हमें विश्वास नहीं है। ये मौजूदा जज के न्यायिक जांच हो, उसमें सीनियर जज के नेतृत्व में जांच हो तब तो ठीक है। ये सरकार तो बेईमान है। देखिए, जो भी चुनाव हो रहे थे, अभी वो चुनाव हुए हैं, शासन प्रशासन के बल पर जनता को वोट, कहीं पर भी जनता को वोट नहीं डालने दिया है। इतनी बेईमान सरकार अभी तक तो शायद से इतनी बेईमान सरकार कभी नहीं आई है। तो जनता तो पूरी तरह से इस सरकार से नाराज है। तो जब नाराज जनता हो चुकी है तो इसलिए ये प्रदेश में दंगा कराती है।
शिवपाल यादव बोलना तो शुरू किए संभल दंगे पर, लेकिन उनकी स्पीच खत्म हुई चुनाव पर आकर। और सपा एक बार फिर से अपना M+Y का फॉर्मूला हिट करने के लिए मुसलमानों का भरोसा जीतने की कोशिश में, लेकिन बीजेपी सपा के संभल फॉर्मूले पर ही सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है, समाजवादी पार्टी की जो कुकृत्य है वो आज से नहीं है। समाजवादी पार्टी गठन काल से ही गुंडे माफियाओं के कब्जे में रही है और उनकी भाषा शैली भी गुंडों जैसी है, अपराधियों जैसी है। प्रदेश की जनता निर्णय करेगी कि गुंडे माफिया प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग पहले पत्थर फेंकवाएंगे, ढेला फेंकवाएंगे, गोली कारतूस इकट्ठा करेंगे, दंगा हो जाएगा तो जाकर के वहाँ राजनीतिक पर्यटन करेंगे। प्रदेश की जनता इनको पास से ऑब्जर्व कर रही है, इनको पूरी तरह से नकार दिया है इन उपचुनाव में, और ये अपनी हार और खींच का बदला तरह तरह के बयान देकर के अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। संभल में जो हुआ वो यूपी में अब फिर कभी नहीं होगा। योगी को जांच आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद यूपी में पत्थरबाजों का फुल एंड फाइनल हिसाब होगा।